स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर है, यूपी नगरीय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की तारीखों की घोषणा हुई है और देखिए, निकाय चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर इस वक्त। यूपी नगरीय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की तारीखों की घोषणा हो गई है। तो निकाय चुनाव से जुड़ी ये अहम जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी नगरीय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण की तारीखों की भी घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी। निकाय चुनाव को लेकर 11 से 17 मार्च तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया चलेगी और 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले अपना नाम इसमें जुड़वा सकेंगे। तो यूपी नगरीय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 11 से 17 मार्च तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया चलेगी और राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 11 से 17 मार्च तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया चलेगी। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले अपना नाम इसमें जुड़वा सकेंगे। तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की और देखिए 1 अप्रैल को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा इस मतदाता सूची का और आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता सूची में जो नए वोटर हैं वो अपना नाम जुड़वा सकेंगे। तो देखिए, यूपी नगरीय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह अहम जानकारी लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की तारीखों का ऐलान हो गया और हमारे साथ सहयोगी संदीप खेर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है निकाय चुनाव को लेकर और जो मतदाता सूची है उसके पुनरीक्षण की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है? क्या डिटेल इस पूरे खबर को लेकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल शांतनु, निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्योंकि देखिए, इसके लिए जो एक पिछड़ा वर्ग डेडिकेटेड आयोग बनाया गया था, उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी। फिर उसके बाद उस रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश किया गया, जिसके बाद वहां से उसे पास किया। यानी अब उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की अनुमति सरकार मांगेगी। फिर इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगा। लेकिन कहीं ना कहीं से ये लगातार कह सकते हैं कि सुगबुगाहट चल रही है कि अप्रैल और मई के महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। 11 से 17 मार्च तक जो तमाम वोटर्स हैं, जहां एक तरफ निरीक्षण भी इसमें चलेगा, उसी के साथ साथ वो अपना नाम भी सूची में जुड़वा सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं वो भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और इसी के साथ साथ इसमें तमाम तरीके के दावे व आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा। आज से देखिए, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा रहा है और उसी के साथ साथ लगभग 762 निकाय के लिए 10 मार्च को मतदाता सूची ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 11 से 17 मार्च यानी आज से मतदाता सूची का निरीक्षण करने की भी प्रक्रिया चलाई जाएगी और 18 से 22 मार्च तक तमाम आपत्तियों का निस्तारण होगा। 23 से 31 मार्च तक पांडुलिपियां तैयार की जाएंगी और ऑनलाइन आवेदन जो है वो भी स्वीकार किए जाएंगे। यानी कई बार देखा गया है कि सूची में गलत नाम पड़ जाता है या फिर गलत वार्ड पढ़ने की दिक्कत की वजह से लोग वोट नहीं दे पाते, तो ऑनलाइन भी उसको अब कहीं ना कहीं से करेक्शन कराया जा सकेगा और उसी के साथ साथ 1 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। यानी जो निकाय चुनाव की तैयारियों की बात चल रही थी, जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं, बस इंतजार है तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने का। फिर उसके बाद ये राज्य निर्वाचन आयोग जाएगा और उसके बाद सभी तिथियों का ऐलान कर दिया जाएगा कि कहां पर किस तरीके से चुनाव होने हैं। राजनीतिक पार्टियां भी देखिए कहीं ना कहीं से शांतनु उत्साहित ही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ दिसंबर माह में निकाय चुनाव कराने की बात चल रही थी, लेकिन इसके बाद आरक्षण पर पेश फंसने के बाद मामला जो है वो हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर इसके लिए एक डेडिकेटेड आयोग बनाया गया। तमाम तरीके की राजनीति हुई कि आरक्षण मिलना चाहिए, ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले पे होना चाहिए। पिछड़ा आयोग ने हालांकि कई तरीके की खामियां भी बताई कि कई सीटें ऐसी थी जहां पर 30 साल से कोई कह सकते हैं कि आरक्षण सीटें बदली ही नहीं गई थी और रोटेशन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई थी। यानी कहीं ना कहीं
कहीं से जो एक उत्तर प्रदेश में अब एक हवा चल रही है, वो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अप्रैल और मई में निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। और निकाय चुनाव देखिए कहीं ना कहीं से किसी भी शहरी के लिए, हालांकि ये सरकार को बनाने में अपनी भूमिका नहीं निभाते, लेकिन कहीं ना कहीं से शहरी के विकास के लिए इनकी एक बड़ी भूमिका होती, क्योंकि देखिए मेयर हैं, अध्यक्ष के पद हैं, तमाम पद जो हैं वो इस समय प्रशासक के तौर पर कहीं ना कहीं से उनसे काम लिया जा रहा है, क्योंकि मेयर भी साफ तौर पर उनका जो पद है वो खाली हो चुका है। ऐसे में ज़रूरी भी है कि निकाय चुनाव हो, क्योंकि देखिए जो विकास की योजनाएं हैं वो तमाम लोगों तक पहुंच सके। इसको लेकर आज से पूरा कहीं ना कहीं से खाका जो है वो खींचा जा रहा है, और आज से लेकर लगभग 17 मार्च तक मतदाता सूची का निरीक्षण हो, नाम जुड़वाना हो, तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, बने रहिए अब हमारे साथ संदीप। तो देखिए पुनरीक्षण की जो तारीखें है वो